जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है उत्तर प्रदेश में, बसपा उतना ही ताकतवर हो रहा है। लोग पहले ये समझ रहे थे बसपा कमजोर है, लेकिन चुनाव का नजदीक जितना नजदीक आ रहा है यूपी में, उतना ही बसपा मजबूती का साथ उभर रहा है। अब उत्तर प्रदेश में त्रिकोणीय लड़ाई होने वाला नहीं है। अब उत्तर प्रदेश में सिर्फ दो पार्टी ही बचेगा लड़ने के लिए। अव्वल नंबर पर रहता है बसपा और उसके साथ बीजेपी का कंटेस्ट होने वाला है, या समाजवादी पार्टी का कंटेस्ट होने वाला है। कुछ जगह पर समाजवादी का साथ कंटेस्ट होगा और कुछ जगह पर बीजेपी का साथ कंटेस्ट होगा, और बाकी दल बिल्कुल सामने नहीं आ रहे। जो चुनाव गणितकार और रणनीतिकार जो पहले बता रहे थे बसपा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, ये भी बता रहे थे बसपा मैदान में नहीं है। अब मजबूर होकर सबको बोलना पड़ रहा है बसपा यूपी में मजबूती का साथ उभर रहा है। ये कैसे, कारण क्या है? सब पॉलिटिकल पार्टी का साथ गठबंधन कर रहे हैं, लेकिन बसपा का सोशल इंजीनियरिंग उत्तर प्रदेश में हैरान कर दिया। 2007 में बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ऐसा सोशल इंजीनियरिंग का दांव पेच खेली थी, उनको 206 सीट में विजय होना पड़ा था और एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ यूपी में बसपा का शासन चला था। ऐसा ही हो रहा है अभी बसपा में। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी प्रबुद्ध समाज का साथ बहुजन समाज का गठबंधन, खास करके विशेष करके सवर्ण जातियों में से अगड़ी जाति ब्राह्मण समाज बसपा में ज्यादा दिलचस्पी दे रहे हैं। बसपा में दिलचस्पी देने का कारण क्या है? ब्राह्मण समाज ऐसा एक समाज है, वो सिर्फ देखता नहीं, वो दिमाग का साथ भी समझता है। समाजवादी पार्टी का समय में ब्राह्मण समाज को कोई भी इंपोर्टेंट दिया नहीं गया था और शासन प्रशासन सेक्टर में उन्हें हिस्सेदारी नहीं मिला था। खास करके बीएसपी आज इसीलिए मजबूत दिखाई दे रहा है क्योंकि अगड़ी जाति यानी ब्राह्मण समाज उनका साथ आने की दिखाई दे रहा है। ये बात बीबीसी वर्ल्ड भी पुष्टि कर चुकी है, और ये बात इस धरती का सबसे बड़ा मीडिया बीबीसी वर्ल्ड जब बताता है, ये कभी गलत नहीं बताता। खास करके मायावती जी का आत्मविश्वास बढ़ गया है। बसपा का जो नीति है, जो रणनीति है, बहन मायावती जी का दिशा निर्देश से चल रहा है। सतीश चंद्र मिश्रा जी उनका साक्षात्कार में ये बताते हैं, योगी जी का रोको और ठोको का नीति से ब्राह्मण समाज बहुत खपा है। यानी ये रोको और ठोको का रणनीति से ब्राह्मण समाज को 500 से ज्यादा ब्राह्मण लोगों को हत्या किया गया। ये सतीश चंद्र मिश्रा जी का स्टेटमेंट है। उसके साथ साथ 100 से ज्यादा लोगों को शूट आउट किया गया है। ये बात ब्राह्मण समाज भली भांति जानती है। दूसरी तरफ हम देखेंगे समाजवादी पार्टी का शासन का पीरियड में ब्राह्मण समाज को यादव ने टर्चर कर रखे थे। इसीलिए ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी का खिलाफ जा रहे हैं। योगी जी का रोको और टोको नीति, उसके साथ 100 से ज्यादा शूट आउट और 500 से ज्यादा हत्या, ये बात ब्राह्मण समाज को छुपाया नहीं जाता, ये सब जानते हैं। और ब्राह्मण समाज ये भी जानता है
बसपा में उनका ज्यादा इज्जत है और शासन प्रशासन में उन्हें हिस्सेदारी मिलता है उनका संख्या से हिसाब से। बसपा ऐसा एक पॉलिटिकल पार्टी है, संख्या का हिसाब से लोगों को डेमोक्रेसी में हिस्सा देता है और उनका शासन का पीरियड में कभी भी कम्युनल टेंशन नहीं होता। और उसके साथ साथ सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी और पॉलिटिकल इक्वालिटी उत्तर प्रदेश में एस्टेब्लिश होता है और कानून का द्वारा कानून का राज प्रतिष्ठा होता है। ये बात ब्राह्मण समाज का लोग सही से जानते हैं। इसीलिए ये रुख, अग्नि सवर्णों का रुख बसपा की तरह ज्यादा आकर्षित हो रहा है। अब गोदी मीडिया ये बात जानकर खामोश हो गया है। जो गोदी मीडिया दिन रात उछल रहा था, बसपा मैदान में दिखाई नहीं दे रहा है। अब गोदी मीडिया खामोशी क्यों है? खामोशी इसीलिए कि उत्तर प्रदेश में बसपा ताकत का साथ उभर रहा है और 2022 में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का साथ यूपी में अपना सरकार बनाने की तैयारी कर रहा है। समाजवादी पार्टी का इतिहास इतना खराब है, ओबीसी भी उन्हें वोट नहीं देंगे। उनका इतिहास जब खोल कर देखा जाएगा, उनका शासन का पीरियड में कैसे कम्युनल टेंशन हुआ करता था, कैसे अल्पसंख्यक, कैसे दलितों को, कैसे सवर्णों को भी कैसे सताया जा रहा था, ये बात सबको पता है। इसीलिए यूपी में बसपा को टक्कर देने वाले और कोई पार्टी दिखाई नहीं दे रहा है। गोदी मीडिया ये बात बिल्कुल नहीं दिखाएगा। आप गोदी मीडिया को सही बात बताने के लिए डर लग रहा है। गोदी मीडिया बसपा का ताकत के बारे में बताएगा, यानी बीजेपी उन्हें पैसा देता है और बाकी कुछ पार्टी उन्हें पैसा देता है, ये बंद हो जाएगा। इसीलिए ये खामोशी के साथ देख रहा है। ये हकीकत है। 2022 बसपा 2007 का जीत दोहरा रहा है और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का साथ उत्तर प्रदेश में बसपा का शासन वापस आ रहा है। खास करके 2022 इलेक्शन बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है। इनका फायदा उठाते हुए बसपा आगे बढ़ रहा है और अगड़ी जाति का साथ बसपा के लिए फायदेमंद दिखाई दे रहा है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।